वैसे तो वेनेजुएला के साथ जो भी हुआ है वह सीधे तौर पर अमेरिका की दादागिरी ही है, पर अगर वेनेजुएला अपनी आर्थिक स्थितियों को कंट्रोल रखने में कामयाब हुआ होता तो ये स्थिति देखने की नौबत नहीं आती। जनता का अमेरिका के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन न करना यह दिखलाता है कि वहाँ की जनता अपने शासक से त्रस्त हो चुकी थी। वेनेजुएला की बर्बादी क्यों एक सबक है दुनिया के तमाम विकासशील देशों के लिए, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे समृद्ध देश वेनेजुएला होता था, जहां प्रति व्यक्ति आय और ग्रोथ रेट दुनिया के टॉप देशों के जैसा ही था। यहां के तेल के विशाल भंडारों की तुलना मध्य एशिया के देश भी नहीं कर सकते थे। आज भयंकर गरीबी, हाइपर इन्फ्लेशन, बड़े पैमाने पर पलायन और मानवीय संकट से जूझ रहा है। फिर एक ऐसा मौका भी आया कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका अपने एक छोटे से सैन्य कार्रवाई में यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अपने देश उठा ले जाता है। इतना ही नहीं, मादुरो को एक अपराधी की तरह बंधे हाथ में अमेरिका ले जाया जाता है। अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा होनी चाहिए, पर वेनेजुएला की ये नौबत ही क्यों आई, इस पर चर्चा जरूर होना चाहिए। कहा जाता है कि कमजोर होना सबसे बड़ा पाप होता है। आज अमेरिका ने जो हालात इस देश की है, उसके लिए इस देश का कमजोर होना ही जिम्मेदार है। इसके लिए इस देश के नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी यहाँ की जनता। क्या वेनेजुएला जैसी कार्रवाई अमेरिका, सऊदी या कतर के साथ कर सकता है? शायद नहीं। इस घटना ने दुनिया भर के देशों को सबक दिया है। यह घटना न केवल वेनेजुएला के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, विकासशील देशों के लिए एक गहरा सबक है। खासकर संसाधन समृद्ध विकासशील राष्ट्रों के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों का काम कर सकता है। ह्यूगो सावेज ने 1999 में सत्ता संभाली तो तेल की ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्यक्रम चलाए। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन सब्सिडी, गरीबी घटी, लेकिन ये नीतियां दीर्घकालीन नहीं थी। मूल्य नियंत्रण, मुद्रा नियंत्रण, बड़े राष्ट्रीयकरण और सरकारी खर्च में वृद्धि ने उत्पादकता को नष्ट कर दिया। राज्य तेल की कंपनी PDVSA को राजनीतिक नीतियों से भर दिया गया, जिससे रख रखाव और निवेश रुक गया। जब तेल की कीमतें गिरी तो सरकार ने घाटा भरने के लिए मुद्रा छापना शुरू किया। इससे हुआ ये कि हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गया, जो 2018 में इतना बढ़ गया कि लोग भूखमरी के शिकार हो गए। बीमारियों के चलते पलायन की ओर बढ़ने लगे। अच्छे इरादे वाली पॉपुलिस्ट नीतियां, बड़े सब्सिडी, मूल्य नियंत्रण, बड़े सरकारी खर्च अगर आर्थिक नियमों के खिलाफ हो तो विनाश लाती हैं। अर्जेंटीना, तुर्की, जिम्बाब्वे जैसे देश जहां पॉपुलिज्म बढ़ रहा है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। बजट घाटा मुद्रा छाप कर नहीं भरना चाहिए, यह सबसे खतरनाक नीति है। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता भी अभिशाप बन सकती है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं, लेकिन यही तेल उसका सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ। 1990 के दशक तक अर्थव्यवस्था तेल पर 70 से लेकर 80% तक निर्भर थी, लेकिन सावेज और मादुरो के शासन में यह 95% से लेकर 98% तक पहुंच गई। जब 2014 में वैश्विक तेल की कीमतें $100 से गिरकर $30 से लेकर $40 पर आई तो देश की कमर ही टूट गई। यह एक क्लासिक उदाहरण है जहां एक संसाधन से होने वाली आय अन्य क्षेत्रों जैसे कि कृषि, विनिर्माण, सेवा को नष्ट कर देती है। मुद्रा मजबूत हो जाती है, निर्यात महंगा पड़ता है और अन्य उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। वेनेजुएला में तेल से होने वाली आय ने सरकार को बड़े पैमाने पर सब्सिडी और खर्च करने की छूट दी, लेकिन विविधीकरण नहीं हुआ। दूसरी तरफ सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी तेल पर ही निर्भर है, लेकिन विजन 2030 योजना के तहत विविधीकरण, जिसमें पर्यटन, तकनीक, मनोरंजन, गैर तेल क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। नॉन ऑयल GDP अब कुल का 70 से 76% हो गया है। वेनेजुएला में तेल पर 95% से अधिक निर्भरता बनी रही और गलत नीतियों, जिसमें कि मूल्य नियंत्रण, मुद्रा छापना ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। विकासशील देशों को तेल, गैस, खनिज या अन्य संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता से बचना चाहिए। नॉर्वे जैसे देशों ने तेल से होने वाली आय को संप्रभु धन कोष में जमा किया, जो अब हजारों अरब डॉलर का है और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है। सऊदी अरब, नाइजीरिया, रूस, इंडोनेशिया जैसे देशों को तुरंत कृषि, पर्यटन, तकनीक, शिक्षा और विनिर्माण में निवेश बढ़ाना चाहिए। विविधीकरण से वैश्विक कीमतों के झटकों से बचा जा सकता है। वेनेजुएला दिखाता है कि संसाधन अमीरी नहीं बल्कि नीतिगत विफलता से अभिशाप बनते हैं। वेनेजुएला में भ्रष्टाचार भी चरम पर पहुंच गया। PDVSA से अरबों डॉलर गायब हो गए। नेता, सैन्य अधिकारी और उनके करीबी परिवारों ने
लूट मचाई। न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। विपक्ष का दमन, चुनाव धांधली और मीडिया पर सेंसरशिप ने निवेशकों को भगा दिया। मजबूत संस्थाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग, मीडिया लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भ्रष्टाचार विरोधी कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों को भ्रष्टाचार पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कमजोर संस्थाएं किसी भी संकट को और गहरा कर देती हैं। वेनेजुएला में संसाधनों का विकास ही संकट को सालों तक बनाए रखने का मुख्य कारण रहा। हुगो चावेज, जो कि 1999 से लेकर 2013 तक, और निकोलस मदुरो के शासन में अपनाई गई समाजवादी नीतियां, व्यापक राष्ट्रीयकरण, केंद्रीकृत योजना, मूल्य नियंत्रण और निजी क्षेत्र का दमन ने उत्पादकता को बुरी तरह से प्रभावित किया। चावेज ने विदेशी कंपनियों की संपत्ति जब्त की, पीडीवीएसए में हजारों योग्य कर्मचारियों को राजनीतिक आधार पर निकाला और अयोग्य लोगों को नियुक्त किया। इसे तेल उत्पादन 1998 में 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 2017 तक 2.3 मिलियन रह गया। रखरखाव की कमी और निवेश न होने से उत्पादकता 59 से 72% तक गिर गई। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मजबूत संपत्ति अधिकार और निजी निवेश की कमी ने उत्पादकता को नष्ट कर दिया। क्यूबा और निकारागुआ जैसे देशों को इसे सबक लेना चाहिए। क्यूबा ने 1990 के दशक में कुछ बाजार सुधार, पर्यटन, विदेशी निवेश, स्वरोजगार अपनाए, लेकिन केंद्रीकृत नियंत्रण बरकरार रखा, जिससे विकास सीमित रहा। निकारागुआ में भी समान नीतियां उत्पादकता गिरा रही हैं। इन देशों को बाजार सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, मुक्त व्यापार और निवेश वातावरण। वेनेजुएला की विफलता साबित करती है कि बड़े सरकारी हस्तक्षेप और निजी क्षेत्र का दमन लंबे समय में विकास को रोकता है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत सैन्य क्षमता और परमाणु हथियार राष्ट्रीय संप्रभुता की अंतिम गारंटी है। पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और भारत जैसे देशों ने आर्थिक कमजोरी के बीच भी परमाणु निरोधक बनाकर अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखी है। यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों का परित्याग कर दिया, अन्यथा आज उसकी ये दुर्गति नहीं होती। आज की तारीख में पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन इनके तमाम कारनामे सिर्फ इसलिए छुप जाते हैं क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों से जूझ रही है, लेकिन उसके पास अनुमानित 50 परमाणु हथियार हैं, FAS और अन्य 2024-25 के अनुमान के अनुसार। साथ ही ICBM और टेक्निकल हथियारों के विकास के चलते उन्हें किसी के हमले का डर नहीं है। इधर पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर तो एक भाषण में, यदि भारत ने हम पर हमला किया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारी हाल ट्रक जैसी है, जबकि भारत एक मर्सिडीज है। जाहिर है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश किसी से भिड़ने से पहले सोचेंगे नहीं कि उनका क्या होगा। सोचना उन्हें ही पड़ता है जिनके पास संपन्नता है और नेतृत्व अपने नागरिकों के हितों के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में सही संतुलन उसे ही माना जाएगा कि जहां संपन्नता और शक्ति का सही बैलेंस हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस आधार पर देखा जाए तो वेनेजुएला की बर्बादी दुनिया के लिए एक सबक है। इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।